students, my name is Pooja and we have been discussing the fundamental unit of life, class 9th NCERT chapter number 5. Today we will talk about the difference between the eukaryotic cell and the prokaryotic cell. Okay, so मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ. मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में. देखिए, जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल की स्टडी करते हैं और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के सेल की स्टडी करते हैं तो उनके सेल के बीच में हमें बहुत सारे जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है कि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रेजेंट होता है. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, उनका जो सेल होता है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो कि सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे कि ये है, इसके अंदर मेम्ब्रेन कवरिंग है और उसके अंदर ये प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो वेल डिफाइंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है. लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिफाइंड नहीं होता है. जैसे कि इस जो है फिगर के अंदर, आप डायग्राम के अंदर देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसकी कोई जो है मेम्ब्रेन कवरिंग भी नहीं है और इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. सिंगल सेल जो होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल किस तरह से जो है सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है. तो इसी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से ऑर्गेनिजम्स को जो है दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. हम उनके बीच में जो है पूरे डिफरेंसेस अब देखने वाले हैं. सो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं. यू का मीनिंग यहाँ पे है ट्रू एंड कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस. ओके, तो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. और जो प्रोकैरियोट है उसका क्या मीनिंग है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, इनिशियल, बेसिक, एंड कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस ही होता है लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसको पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो ही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सारे फंक्शन जो है सिंगल सेल ही परफॉर्म कर सकता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बेसिक फॉर्म है लाइफ की, एक बेसिक मॉडल है लाइफ का जो भगवान ने इनिशियली बनाया था. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. इवन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसके अंदर मोर देन वन सेल, मिलियंस ऑफ सेल भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट तरह के सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल हम कह सकते हैं कि एडवांस मॉडल है लाइफ का जो कि भगवान ने क्रिएट किया है. ओके, सो दूसरा इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि वो क्या है. ये पहले भी बता चुकी हूं कि उनके अंदर जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं. लेकिन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस की न्यूक्लियोइड के ऊपर जो है कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है. थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि मोर देन वन क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होता है. अब इसका क्या मतलब है, देखिए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इवन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो है तरह तरह के सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं. तो अब उन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा जेनेटिक मटेरियल चाहिए, ज्यादा जीन्स चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए. तो बस वहीं से उनको जो है मोर देन वन क्रोमोसोम जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स को कैरी करता है वो चाहिए होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्योंकि वो छोटा सेल है, सिंगल सेल है और जो है बेसिक उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है तो उसके अंदर ओनली वन क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जो है कम नंबर ऑफ जीन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं. जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करता है और राइबोसोम एक ऐसी मशीनरी है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो नहीं होता है, वो एब्सेंट रहता है. उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, जैसे इस फिगर के अंदर आप देखिए कि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो ब्लू कलर के अंदर डॉट्स दिखाई दे रही है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं. उनके लिए, उनको बनाने के लिए जो है अलग से कोई जो है मशीनरी उसके अंदर अवेलेबल नहीं रहती है.
जितना इनिशियली उसके अंदर प्रेजेंट था उतना ही वो रहता है। फिफ्थ नंबर है कि सेल साइज, सेल का साइज जो है यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के अराउंड वो रहता है। सो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, मैनी मोर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो फंक्शन चाहिए होते हैं जो ये ऑर्गेनल्स परफॉर्म कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो जो फंक्शंस है परफॉर्म किए जाते हैं बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड जो है बनाते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलर प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का, जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर एक एग्जांपल है कि साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर कौन वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं मीजोजोम, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन वेसिकल होती है, ये मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होती है मीजोजोम्स, उनके अंदर ये जो है फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन वेल डिफाइंड जो है ऑर्गेनल जो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन है उसके अंदर टिपिकल माइटोसिस जो प्रोसेस रहता है वो एब्सेंट होता है, उसके अंदर बेसिक प्रोसेस के थ्रू जो है डिवीजन होती है सेल की, टिपिकल माइटोसिस प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता है। जो एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल के वो कौन से है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। और प्रोकैरियोटिक सेल के जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर होता है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में। सो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, और मेरी वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय, सी यू लेटर।